अगर मैं आपसे कहूं कि आज जो मैं पूरा दिन खाने वाली हूं, उसमें ना कोई एक्सपेंसिव सुपर फूड है, ना क्रैश डाइट और ना ही भूखे रहना, फिर भी वेट लॉस हो सकता है। सोशल मीडिया पर हम रोज ऐसी व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियोस देखते हैं, जहां एवोकाडो टोस्ट, प्रोटीन पैनकेक्स और इंपोर्टेड स्नैक होते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी अलग है। इस वीडियो में मैं आपको अपना रियलिस्टिक वेट लॉस डे दिखाने वाली हूँ। क्या खाती हूँ, क्यों खाती हूँ, और सबसे जरूरी बात, एक ऐसी गलती जो ज्यादातर लोग ब्रेकफास्ट में करते हैं और जिसकी वजह से ओवर ईटिंग होती रहती है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वेट लॉस विद पेशेंस। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। सुबह का स्टार्ट। सुबह खुलते ही मैं अपना मोबाइल नहीं उठाती। मैं एक गिलास सादा पानी पीती हूँ। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं, लेकिन पूरी रात के बाद बॉडी को हाइड्रेशन की जरूरत होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें भूख लगी है, जबकि असल में हमें पानी की जरूरत होती है। उसके बाद मैं अपने दिन की प्लानिंग करती हूँ। मैंने ये डिसाइड करना होता है कि आज मुझे हर मील में प्रोटीन जरूर लेना है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन पेट को ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस करवाता है और बिला वजह की स्नैकिंग कम होती है। और याद रखें, वेट लॉस का मतलब भूखा रहना नहीं है। वेट लॉस का मतलब है स्मार्ट चॉइस करना। अब आती है ब्रेकफास्ट की बारी। लेकिन ब्रेकफास्ट देखने से पहले एक सवाल, क्या आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ एक कप चाय और 2 बिस्किट खाकर समझते हैं कि ब्रेकफास्ट हो गया? अगर आपका जवाब हाँ में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट। सच बताऊं, पहले मेरी भी यही आदत थी कि सिर्फ चाय और बिस्किट पर गुजारा कर लेती थी। 2 घंटे बाद इतनी भूख लगती थी कि जो चीज सामने आती खा लेती थी। लेकिन जब मुझे समझ आया कि वेट लॉस सिर्फ कैलोरीज का गेम नहीं है, हंगर कंट्रोल का भी गेम है, तब मेरी सोच बदल गई। आज मेरा ब्रेकफास्ट बहुत सिंपल है। 2 अंडे बॉइल या ऑमलेट कम ऑयल में, एक मीडियम रोटी या एक स्लाइस होल व्हीट ब्रेड, साथ में खीरा और टमाटर। और अगर चाय पीनी हो तो बिना चीनी या शुगर सब्स्टिट्यूट के साथ। ये ब्रेकफास्ट मुझे सिर्फ कैलोरीज नहीं देता, ये मुझे नेक्स्ट 3 से 4 घंटे तक सेटिस्फाई रखता है। यहाँ एक जरूरी बात, अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं और फिर दोपहर तक बहुत भूख लग जाती है, तो अक्सर लंच में जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं और फिर हम कहते हैं मुझे समझ नहीं आता मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, मेरा वेट क्यों कम नहीं हो रहा। लेकिन अब जो मील आने वाला है, वही मील डिसाइड करता है कि शाम तक क्रेविंग्स होंगी या नहीं। और बहुत से लोग इसी जगह सबसे बड़ी गलती करते हैं। ब्रेकफास्ट के 2 से 3 घंटे बाद अगर हल्की भूख महसूस हो, मैं चिप्स या बेकरी आइटम नहीं लेती। मैं चूज करती हूँ फ्रूट, एप्पल, अमरूद या पपीता, या एक मुट्ठी अनसॉल्टेड नट्स। इससे एनर्जी भी मिलती है और अननेसेसरी कैलोरीज भी अवॉइड होती हैं। अब आता है दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील, लंच। और यहाँ पर ज्यादातर डाइटिंग फेल हो जाती है। मैं अपनी प्लेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। हाफ हिस्सा सलाद, एक हिस्सा प्रोटीन और एक हिस्सा कार्बोहाइड्रेट। मेरा रियलिस्टिक लंच कुछ इस तरह होता है: ग्रिल्ड या होममेड चिकन, या दाल या चना, साथ में एक रोटी या जरूरत के मुताबिक थोड़े से चावल और बहुत सारा सलाद। मैं रोटी या चावल को दुश्मन नहीं समझती, प्रॉब्लम क्वांटिटी होती है। इसीलिए मैं अपनी प्लेट इंजॉय करती हूँ और गिल्ट भी फील नहीं करती। शाम के 4 से 5 बजते ही दिल करता है बस आज समोसा खा लेती हूँ। सिर्फ एक बिस्किट से क्या होगा, कल से फिर डाइट शुरू करूंगी।
अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। मेरे साथ भी पहले यही होता था, लेकिन फिर मुझे एक बात समझ आ गई। क्रेविंग्स का मतलब हमेशा भूख नहीं होता। कभी ये थकान होती है, कभी स्ट्रेस होता है और कभी आदत। इसीलिए शाम को मैं पहले एक गिलास पानी पीती हूँ और 10 मिनट रुकती हूँ। अगर फिर भी भूख लगे तो मैं हेल्दी ऑप्शन लेती हूँ, जैसे रोस्टेड चना, एक उबला हुआ अंडा, दही या बिना चीनी की चाय के साथ थोड़े से भुने हुए नट्स। इस तरह मुझे महसूस भी नहीं होता कि मैं डाइट पर हूँ। डिनर में मेरा रूल बहुत सिंपल है, लंच से हल्का। अगर लंच में रोटी खाई है तो डिनर में ज्यादा वेजिटेबल और प्रोटीन रखती हूँ, जैसे चिकन और सब्जी, दाल और सलाद या वेजिटेबल ऑमलेट। मैं डिनर के बाद अननेसेसरी स्नैकिंग से बचने की कोशिश करती हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करती। अगर कभी फैमिली के साथ कोई स्पेशल मील हो जाए तो मैं गिल्ट फील नहीं करती। मैं बस अगला मील फिर से हेल्दी चूज करती हूँ। एक मील आपको मोटा नहीं करता और एक हेल्दी मील आपको पतला भी नहीं करता। असल फर्क रोज की आदतों से पड़ता है। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी वेट लॉस जर्नी की सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट क्या है, तो मेरा जवाब होगा पेशेंस। इसीलिए मेरे चैनल का नाम है वेट लॉस विद पेशेंस। मैं क्रैश डाइट नहीं करती। मैं अपनी फेवरेट चीजों को हमेशा के लिए बैन नहीं करती। मैं सिर्फ हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर चॉइस करती हूँ। और जब आप छोटी छोटी चॉइसेस रोज करते हैं तो कुछ हफ्तों बाद सिर्फ वेट ही नहीं बदलता, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी जिंदगी भी बदलना स्टार्ट हो जाती है। अगर आज की वीडियो से आपको ये समझ आया कि वेट लॉस के लिए भूखा रहना जरूरी नहीं, तो कमेंट में जरूर लिखिए पेशेंस। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है और मैं हर रोज उनसे मोटिवेट होती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें जो वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप वेट लॉस विद पेशेंस पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हर हफ्ते इसी तरह की रियलिस्टिक और साइंस बेस्ड वीडियो लेकर आती हूँ। याद रखें, तेज वेट लॉस से ज्यादा जरूरी है सस्टेनेबल वेट लॉस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।